हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या एंड दिस इज सपना। आप देख रहे हैं स्माइलिंग फीवर चैनल का स्पेशल सेगमेंट इंट्रोड्यूस चैट्स। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट वांटेड टॉपिक, ओपन सीक्रेट। क्योंकि बहुत लोग को पता है बट बहुत लोग ये शेयर नहीं करते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका ज्ञान तो बहुत है बट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है ये लोग शेयर नहीं करते, विच इज सीवी, internships and interview preparations. So in this video we are going to see how to prepare an efficient CV, your approach for internships, and third is interview preparations, which is a key must point, which is a bonus for you all, जिसमें हम हमारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे एंड क्या एक्चुअली मैटर करता है, क्या एक्चुअली इंटरव्यूज को इम्प्रेस करता है और क्या एक्चुअली हमें करना चाहिए, ये हम आपको बताने वाले हैं. So stay tuned till the end of the video. So let's get started. So guys, let's start with the first topic, that is a CV builder. Remember, CV आपका ऐसा चीज है जो आपका एज अ फर्स्ट इंप्रेशन चाहता है, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग दैट गोज टू द कंपनी बिफोर यू विजिट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू बिल्ड एन एफिशिएंट सीवी. सो ये सीवी कैसे बिल्डअप करना है, उसमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, द वैलिड रीजन बिहाइंड इंक्लूडिंग सम टॉपिक्स इन योर सीवी, ये सब हम लोग आपको बताने वाले हैं. ऑल्सो विल शेयर वन सैम्पल सीवी इन द लिंक डिस्क्रिप्शन बिलो. आप देख सकते हैं और उसका रेफरेंस लेके आपका खुद का सीवी बना सकते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली सीवी कैसे बिल्ड करना, बिकॉज सीवी इज योर फर्स्ट इंप्रेशन एंड बहुत बार फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन. सो जैसे दिव्या ने करेक्टली कहा, मेक श्योर कि आपका सीवी एटलीस्ट ये पॉइंट्स तो कवर करे ही, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज आपका नेम लिखिए वहां पे. नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूशन का नाम, फ्रॉम विच एवर कॉलेज दैट यू आर. एक ईमेल आईडी एंड ए कॉन्टैक्ट जरूर प्रोवाइड कीजिए, बिकॉज इफ दे वांट टू कॉन्टैक्ट यू और रीच आउट टू यू, दिस इज फ्रॉम वेयर दे विल अंडरस्टैंड. एंड आपका एड्रेस. So now address में you don't have to write your full address, just write your pin code. That is, for example, if you live in Ghatkopar, so just लिखिए Ghatkopar, Mumbai, the pin code. So pin code is very important here. अब now coming to the objective. So objective should be a two-liner. अब objective क्या होता है? Objective is something that is a combination of what you expect from them and what you can provide to them. That is what you will add value to their company. जैसे for example, your objective can be seeking industry experience by contributing statistical analysis to meet the organization needs to improve organization results. अब इसमें क्या था, इसमें आपका भी एम था which is you want an industry experience and उनका भी benefits था, that is you are meeting organization needs and you are improving their results. So it should be a combination of both. आपका एंड उनका दोनों का प्रॉफिट होना चाहिए थ्रू योर ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट कम्स इज द एजुकेशन. सो एजुकेशन इज लाइक एन ओवरव्यू ऑफ योर एकेडमिक्स, राइट फ्रॉम योर एसएससी से लेके आपका मोस्ट रिसेंट एकेडमिक इसमें इंक्लूड करना. अगर आपके पास कोई ब्रेक ईयर होगा देन इट्स कंप्लीटली फाइन, बट मेक श्योर कि आप उस ब्रेक ईयर में अगर आपने कोई कोर्सेज किए हो, कोई डिग्री लिया हो, तो वो भी आप इसमें ऐड करो. नेक्स्ट कमिंग अप इज द इंटर्नशिप्स कॉलम. तो अगर आपने कहीं कोई कंपनी में इंटर्नशिप किया है तो प्लीज मेंशन योर इट एड्स इमेंस वैल्यू टू योर सीवी. इट स्टार्ट्स विद कंपनीज नेम, आपने कौन सी कंपनी में किया है, देन योर ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी, आपने कौन से ड्यूरेशन से कौन से ड्यूरेशन तक वो इंटर्नशिप परस्यू किया है. देन कम्स द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट. अब टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट इज लाइक द की एस्पेक्ट हियर, व्हिच इज, सो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट शुड इंक्लूड स्टैटिस्टिकल टेक्निक प्लस how it has benefited the organization. जैसे कि for example if I did a project on time series, अब मेरा टाइटल क्या होगा, just a time series project? नहीं, it will be a combination of statistical technique plus industry implication, that is time series to forecast the stock fluctuation for company's optimal profits. अब इसमें statistical technique भी था plus industry implication भी था. Now next comes up is the softwares. तो आपने इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, मे बी आर, मे बी पाइथन, जो भी आपने इसमें यूज किया हो, और इवन सिंपल एक्सेल, ये यहाँ पे जरूर लिखिए.
Then comes as a statistical technique. So statistical technique is आपने actually core statistical technique क्या use किया है, जैसे for example time series use किया हो, आपने कोई particular technique use किया हो, so make sure कि आप इसमें flaunt करो आपकी theoretical power of your understanding towards statistics. Next comes as a project responsibilities. अब आपने इस प्रोजेक्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले किया, आपने क्या रोल्स निभाए हैं, ये इसमें लिखिए. वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गोल्स जो आपने किए हैं, चाहे वो कितने छोटे से छोटे हो, बट लिखिए. फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग की बिजनेस एस्पेक्ट. अब दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आपके इसमें एप्लीकेशन एंड टेक्निकल स्किल्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन शुड बी रिटन इन योर प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जो भी आपने किया है, मेक श्योर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अप्लाइड प्लस योर टेक्निकल स्किल्स. ऑल्सो इसमें एक स्पार्किंग पॉइंट बताती हूँ आपको, विच इज बिजनेस इम्प्लीकेशंस. अगर आप बिजनेस इम्प्लीकेशंस लिखोगे तो इट विल डेफिनेटली इम्प्रेस द इंटरव्यूअर. जैसे, because of this project there was an increase in the profits by 20%. Try to add this numbers if possible. Or there was an increase in the sales by 5%. So ये business implication will definitely add a plus point and impress the interviewer right here. Next comes is the project part. अब projects are what you do in your college or your academics, जो आप खुद से करते हो. जैसे कि केगल प्रोजेक्ट हो गया, जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था. इसमें you'll start with your institution's name, then go on to the title of the project, the technical skills, the softwares and the project responsibilities. The same way जो हमने पहले internship में लिखा था. The format of the base remains the same here. Make sure कि इसमें आप आपके different projects, जैसे अगर आपने R में किया हो, Excel में किया हो, time series पे किया हो, जितने ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा content you will give to the interviewer so that he can ask you questions from this and आप आपके skills portray कर सको यहाँ पे. The next up is technical skills. अब what are the technical skills that you're good in? For example, अगर मुझे I know 4 softwares, then write all 4 softwares here. आपके सॉफ्टवेयर नॉलेज यहाँ पे पोर्ट्रे करो. जो भी आपको सॉफ्टवेयर आते हो, चाहे मुझे मे बी बेस आर ही आता हो, बट राइट बेस आर, राइट एडवांस आर, जितने भी सॉफ्टवेयर आते हो पोर्ट्रेट डाउन हियर, बिकॉज इससे कंपनी वालों को समझ में आता है कि यस, अमेजिंग, शी और ही इज अमेजिंग इन दिस सॉफ्टवेयर. देन द नेक्स्ट इज co-curricular activities. Now co-curricular activities is the one that matches with your academic. अब इसमें we can have paper presentations, syllabus design committee and all the other things which matches with your academics. The next is extracurricular activities. अब extracurricular activities can have everything that you did, from dance to sports to being in a committee to managing events, every possible thing, yoga, whatever you are good at, whatever activities that you have done, and अगर इसमें आपको prizes मिले तो for sure इसमें लिखना. The next is hobbies. अब hobbies में write anything that is explainable. बहुत सारे लोग smart sound करने के लिए लिखते हैं कि my hobby is reading, but जब इंटरव्यू उन्हें पूछता है, oh then what books have you read, and they are like books. So ऐसे नहीं करना है. Write your true genuine hobbies. My hobby is trekking, so I have written trekking, I have written cycling, adventure activities. So आप अपने hobbies लिखिए. Also languages known. Now this is a value adding column. आपको जितने भी languages आते हो, चाहे वो आपकी mother tongue ही हो, write it here because this adds communication value to them. They understand कि आपको इतने सारे variety of languages आते हैं. So अब हमने आपको ये जो बताया है, these are all a part of a sample CV जो हम description में नीचे लिखेंगे. So make sure कि आप at least ये minimum columns तो रखो. You can also add more if you feel like, but ये minimum columns तो रखो ही रखो because this is a perfect way to present all your skills. And मेरा खुद का CV looks similar to this. और एक बात ध्यान में रखना कि आपका CV shouldn't be more than 2 pages. बहुत लोग का CV goes up to 5 या 6 pages, but इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका 5-6 पेज का लाइफ हिस्ट्री पढ़ते बैठे. So try to write compact it, minimum words, keywords में इसको 2 max pages में fill up कर दीजिए. So as mentioned by Sapna, your CV shouldn't be more than 2 pages.
ऑल्सो ये सब लिखने के पीछे की वजह हम लोग जानते हैं. नेवर एड अनरियलिस्टिक चीजें टू योर सीवी. वाई? क्योंकि अगर आपने, जैसे सपना ने बोला कि आपने लिखा रीडिंग, योर हॉबी एज रीडिंग, और इंटरव्यू ने पूछा तो लेटेस्ट बुक कौन सा रीड किया बाबा, और आप कुछ भी नहीं बोल पाए, तो दैट लुक्स वेरी एम्बेरेसिंग. सो रियली एड ओनली दोज हॉबीज और ओनली प्रोवाइड दैट ओनली इंफॉर्मेशन विच यू कैन एक्सप्लेनेबल. सो अवॉइड अनरियलिस्टिक थिंग. ऑल्सो प्रोजेक्ट्स में, जैसे हम लोगों ने बोला कि प्रोजेक्ट्स में आप डिफरेंट डिफरेंट आपके एक्सपीरियंस या फिर टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स, ये सब शोकेस कीजिए. व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि इंटरव्यूअर के पास आपका सीवी एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर्स जाता है, बराबर, कि लाइक आपने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं. So instead of preparing any other basic or random techniques, you should prepare only those statistical techniques जिन पे आपने काम किया है. तो suppose in your latest internship or your project you have done the project on random forest, let us say, तो prepare your basics on random forest. तो random forest क्या है? It is supervised learning, unsupervised learning, machine learning. फिर वो आपने जो project किया उसके aims क्या थे? What is the initial thought in your mind कि वो project क्यों करना है, या फिर कोई particular company का क्या aim था, फिर उसके लिए आपने random forest ही क्यों use किया? What was the challenges? If possible, try to remember 2-3 variable names. What was your target variable? Everything, the numerical facts, the statistical technique, ये सब आपको prepare करना होगा, क्योंकि this is what in your CV, और ये interviewer आपको पूछेगा. Also he might ask कि आपने ये प्रोजेक्ट किया तो उसके बिजनेस इम्प्लीकेशन क्या थे. उसको ये राम कहानी पूरा सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं. व्हाट ही वांट इज व्हाट इज द आउटकम ऑफ योर प्रोजेक्ट. सो ट्राई टू रिमेंबर ऑल योर आउटकम्स इन नंबर्स. एज सपना से कि सपोज कोई आपने प्रोजेक्ट किया है जिसमें आपकी प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी के सेल्स 20% अप गए, सो दैट 20% यू शुड रिमेंबर कि हाँ ऐसे ऐसे इम्पैक्ट हुआ. एंड ट्राई टू शोकेस एज मच एज पॉसिबल कि मैंने ये भी सीखा, वो भी सीखा. ऑल्सो रिगार्डिंग टू द सॉफ्टवेयर, अगर आपका डेटा कोई सिंपल सॉफ्टवेयर में भी आता है, नो वरी कि कोई बिग सॉफ्टवेयर पाइथन, SAS, SPSS ऐसे कुछ लिखना है, नो नीड. आपने अगर सिंपल बेसिक एनालिसिस करके या फिर ग्राफ्स एंड समरी स्टैटिस्टिक्स करके भी आपने अगर रिजल्ट प्रोवाइड किया, इट्स ओके. ट्राई टू शोकेस योर टैलेंट एज मच एज यू कैन. So now the second up is approach for internships. अब इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है, ये तो हमें समझ गया है, बट इंटर्नशिप कहाँ से मिलेंगे, कैसे लाना है, कैसे क्या करना है, ये आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं और दिव्या खुद इस प्रोसेस से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार जा चुके हैं. एंड फाइनली वी हैव कम टू नो अ लिटिल बिट नॉलेज दैट इज एक्चुअली इम्पैक्टफुल, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे. सो इंटर्नशिप्स के लिए यू कैन ट्राई इन लिंक्डइन. लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाइए. This is where you can connect to different people from different streams and industries and ask them कि आपके पास क्या internship opportunity है. अगर है तो please consider us. I am genuinely interested and would like to apply here. उनसे बात कीजिए. Try to build your contact network. और कुछ नहीं तो at least you come to know कि क्या क्या possible fields है, क्या क्या different positions है, और how is the wide range of options for you. And इंटर्नशाला इज ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड. आप इंटर्नशाला पे भी अप्लाई कर सकते हो फॉर इंटर्नशिप्स. बहुत ही अच्छे इंटर्नशिप्स वहां पे भी मिलते हैं. एंड आई नो लिंक्डइन पे बहुत बार अप्लाई करके हमें रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, बट डोंट बी डिसअपॉइंटेड. आप इसमें एक नॉलेज गेन कर रहे हो, विच इज यू कम टू नो द मोस्ट रिसेंट स्टैट्स के ट्रेंड्स, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट. वहां पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं related to what is going on in the market, different softwares, different courses which add value. और also आप लोगों का background देख सकते हो कि from where they have come and reached what positions, जिससे आप inspiration and motivation ले सकते हो, जो मैंने genuinely लिया था बहुत सारे लोगों को देख के. And then there is Telegram groups also, जहां पर similar होता है, which is like a stats community, जहां पे आपको इंटर्नशिप, स्टैटिस्टिकल नॉलेज के बारे में और इंफॉर्मेशन मिलेगी. सो मेक श्योर चेक ऑल दिस आउट. लिंक्डइन, इंटर्नशाला, टेलीग्राम एंड मेनी अदर वेबसाइट्स ऑल्सो. So here it comes the third and the most important bonus point of this video, interview preparations. So first thing, कोई भी आप जब भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो you know कि आप कौन सी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, राइट? तो मेक श्योर दैट यू नो कंपनी बैकग्राउंड. What I mean by company background is वो कंपनी कब शुरू हुई थी, वो कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, विच डोमेन में काम करती है, FMCG, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग, जो भी है, कौन से सेक्टर से वो बिलोंग करती है. सो इफ दे वांट स्टैटिस्टिशियन तो वो किस जॉब के लिए स्टैटिस्टिशियन चाहते हैं. ऑल्सो यू शुड रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन बिफोर यू गो टू द इंटरव्यू.
वाई? क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन इज समथिंग, उसमें दिया होता है कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है एंड व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कैंडिडेट. सो एक बार आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, इफ दे मेंशन कि हाँ वी वांट समवन हु हैव द टीम और लीडरशिप स्किल्स, so you can showcase your answer as, see, I am a team leader, I have worked with some of my teammates and I have driven a particular project जिसका ऐसा ऐसा आउटपुट आया था. So it shows that you have an ability to become a good leader. So this is something helps you if you have a knowledge of job description beforehand. Also, job description में आपको पता होता है कि whether you are eligible or you are suitable for that job. Adding on to what Divya said, a pro tip here. जो भी आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में होगा, ट्राई टू मैच ऑल योर आंसर्स, योर स्किल्स विद दैट. इट्स एज सिंपल एज दैट. जो वो आपको बता रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. इफ दे से दे वांट समबडी हु इज अ लीडरशिप स्किल, try to give your answers, experiences, और उन्हें बताइए how you have a leadership skills. Second part of the interview might be aptitude and GD. So before interviewing actual person, वो कंपनी आपको actually मिलने से पहले आपके कुछ टेस्ट लेती है. It might be aptitude test or it might be a GD. So basically we have to focus on this steps also. इंटरव्यू के लिए तो प्रिपेयर, पर्सनल इंटरव्यू के लिए तो प्रिपेयर करना ही है, बट बिफोर दैट वहां तक पहुंचने के लिए आपको एप्टीट्यूड एंड जीडी भी क्लियर करना होगा. सो एप्टीट्यूड इज बेसिक टेस्ट टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर ब्रेन. आपका ब्रेन कैसे काम करता है, उसमें क्वेश्चंस माइट बी लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल क्वेश्चन, बट नोट दैट फॉर एवरी कंपनी एप्टीट्यूड टेस्ट इज विल बी डिफरेंट. ऐसे कोई उसके लिए पर्टिकुलर सिलेबस नहीं या फिर कन्फाइंड बाउंड्रीज नहीं कि हाँ इतने से में ही पूछेंगे. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रेफर सेवरल वेबसाइट्स लाइक इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट है एंड देयर आर मेनी मोर. यू कैन गो देयर, यू कैन एक्चुअली चेक आउट द क्वेश्चंस देयर, वहां पे उनके सॉल्यूशंस भी है. तो एप्टीट्यूड के लिए ओनली वन थिंग यू हैव इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल एंड रैंडम क्वेश्चंस लेके आप स्टार्ट करो. तो सेकंड इज द ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर स्पीकिंग स्किल्स. आप दूसरे के साथ कैसे बात करते हो या फिर हाउ यू रिएक्ट व्हेन यू आर विद पीपल, व्हेन यू आर इन अ ग्रुप. तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्टेन कंपनीज इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दैट कंपनी. वहां के लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो इन जीडी मेक श्योर दैट आप ओवर अग्रेसिव ना हो. आपको पॉइंट सिर्फ बताना है, शेयर करना है. आपको किसी को कन्विंस नहीं करना है और ना ही किसी पे चिढ़ना है कि ये तो गलत है, ये तो सही है. नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं करना है. जस्ट ऑप्टिमली शेयर योर व्यूज. आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, एंड विद द कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स. तो कॉन्फिडेंस एंड योर स्पीकिंग स्किल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. अब दोस्तों मैं अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ. एप्टीट्यूड मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट ज्यादा था यार. ऐसे होता है, कुछ लोग होते हैं जो एप्टीट्यूड में पहले से ही अमेजिंग रहते हैं और कुछ लोग होते हैं जैसे कि मैं, जिनको एप्टीट्यूड बहुत डिफिकल्ट जाता है, उनको क्रैक नहीं होता है. सो यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देती हूँ जो मुझे इवेंचुअली समझा. इंडिया बिक्स. यार आधे इंटरव्यूअर्स ना इंडिया बिक्स से ही क्वेश्चंस उठाते हैं. सो इंडिया बिक्स पे जाओ, क्वेश्चंस देखो, सोल्यूशंस देखो, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो. एटलीस्ट तुम पहले जितना एप्टीट्यूड में स्कोर करते थे उससे गारंटेड ज्यादा स्कोर करोगे. ऐसे एज दिव्या राइटली सेड, प्रैक्टिस 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 से ही एप्टीट्यूड क्लियर हो सकता है, एटलीस्ट हम जैसे लोगों के लिए. सो इंडिया बिक्स इज अ मस्ट गाइज. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनल इंटरव्यू. आपने एप्टीट्यूड क्लियर कर लिया, आपने जीडी भी क्लियर कर लिया, एंड द नेक्स्ट इज योर सीवी इज सो गुड दैट उनको आप अच्छे लगे. सो दे विल कॉल यू फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू. तो एक बार आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए गए तो उनके पास हैव अ सेट ऑफ क्वेश्चंस. उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके टेक्निकल स्किल्स चेक करेंगे, आपकी कुछ पर्सनल स्किल्स चेक करेंगे. सो फॉर टेक्निकल स्किल्स दे बेसिकली रेफर योर सीवी. आपका सीवी उनके पास जाता है, उनके उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं. सो दे विल आस्क मोस्टली क्वेश्चन फ्रॉम दैट सीवी ओनली. कि आप ज्यादा से ज्यादा आपका सीवी प्रिपेयर कीजिए. आपका सीवी आपको बाय हार्ट नहीं बट अच्छे से दिमाग में प्रिंटेड होना चाहिए कि हाँ मैंने ये चीजें सीवी में लिखी है. सो ईच एंड एवरी लाइन के बारे में आपको खुद को पता होना चाहिए. ऑल्सो द सेकेंड पार्ट इज योर पर्सनल क्वेश्चंस लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, टेल मी एवरीथिंग, आपका फैमिली बैकग्राउंड एंड. सो अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, देन यू आर द ड्राइवर ऑफ योर इंटरव्यू. व्हाई? क्योंकि अगर आप खुद के बारे में बता रहे हो, देन स्टार्ट विथ इनिशियल थिंग. आपका 10th 12th कहाँ से हुआ, इन जनरल परसेंटेज, नॉट इन डेप्थ कि मेरा ये स्कूल था वो स्कूल था, नहीं, इन जनरल फ्लो.
कि जस्ट मेरा 10th हुआ, मैंने 12th हुआ, फिर मुझे स्टैटिस्टिक्स अच्छा लगा, फिर मैंने बीएससी स्टैटिस्टिक्स किया, फिर मुझे एमएससी करने का इच्छा हुआ, देन आई वेंट फॉर एमएससी एंड नाउ आई हैव दिस स्किल्स। अगर आप वो टाइम के कोई करंट इंटर्नशिप कर रहे हो तो मेंशन अबाउट दैट इंटर्नशिप और एक जस्ट नेम ऑफ द प्रोजेक्ट कि हाँ ये टॉपिक पे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इधर आप खत्म कर रहे हो आपका आंसर टेल मी अबाउट योरसेल्फ का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर इंटर्नशिप, क्योंकि and that question you know, right? So in this way you can drive your interview. So now coming towards the next question, which is your strengths and weaknesses. Remember, never share your weaknesses unless it is asked. अगर इंटरव्यूअर ने पूछा तो ही बताने का. Also, whenever you are telling your weaknesses, frame your weaknesses such that उसके पास कोई solution हो. मैं बहुत stress लेती हूँ. Sometimes whenever deadlines are not meet, तो इसका solution will be मैं कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल पे वर्क कर रही हूँ, सो दैट इवन इफ आई गॉट स्ट्रेस, मेरे पास टाइम टेबल है बाकी चीजों के लिए, तो वो टॉपिक का स्ट्रेस मुझे मेरे बाकी काम पे इफेक्ट नहीं करता। एंड इन दिस वे आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई वीकनेस, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई स्ट्रेस लेवल। सो ऐसे करके आप आपका वीकनेस भी बता रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर गिविंग सॉल्यूशन ऑल्सो कि सी आई नो माई वीकनेसेस, आई एम वर्किंग फ्रॉम इट। सो दिस इज द बेसिक बॉर्डर लाइन यू शुड टेल टू इंटरव्यूअर। ऑल्सो जब आप स्ट्रेंथ्स बता रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप बोलते हो कि मुझे ये आता है, मुझे वो भी आता है, नहीं, ऐसा नहीं करना। बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट, बहुत फ्लैटर भी नहीं करना और बहुत अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये सब एक बार आपने लिख लिया, खुद से बोल लिया नहीं। जब आप ओपनली बोलते हो देन योर कॉन्फिडेंस लेवल गोज डाउन, एंड ये मेरे साथ हमेशा होता है। जब भी मैं खुद से बात करती हूँ आई एम डैम कॉन्फिडेंट, बट जब मैं बड़ी आवाज में किसी और से बात करने जाती हूँ, स्पेशली इन नॉट इन माई vernacular language and especially in English or something, तो I get nervous sometimes। तो ऐसे टाइम पे क्या करे, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, खुद को बताओ, मम्मी पापा भाई बहन बिठाओ उनको सामने और उनको उनसे बोलो कि हाँ सुनो, ये मेरे बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो ट्राई टू टॉक पीपल मोर अबाउट यू। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप खुद पे इंप्रूव करोगे। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस। ये आप जितना भी चाहिए लाइफ में नॉलेज गेन कर लो, सब खुद को शोकेस कर लो, बट अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है व्हाइल यू आर टॉकिंग टू समवन, देन इंटरव्यू कुछ भी करो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अलोंग ऑल विद दिस एफर्ट इज कॉन्फिडेंस। सो बी कॉन्फिडेंट एंड क्रैक द इंटरव्यूज। सो दोस्तों याद रखना कि कैसे तुम उनके बिजनेस को वैल्यू ऐड कर सको, ये अगर तुमने उनको कन्विंस कर दिया तो यू गॉट द जॉब। सो ट्राई करो कि हाउ यू फिट इन, हाउ यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट and how you are interested, ये उनको पहुंचाओ through your conversation। So also in interview sometimes they ask you a riddle, कोई जनरल रिडल है, तो ऐसे बहुत सारे फेमस रिडल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है कि ये मोस्टली पूछते हैं, तो ट्राई टू सॉल्व मच और देम। और ऐसा नहीं है कि वो रिडल सॉल्व ही करना है, उनको बेसिकली जानना होता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे कैसे सोचते हो। तो इवन इफ यू गेट अ रिडल, ट्राई टू सॉल्व इट और एटलीस्ट ट्राई टू टेल देम कि हाँ मैं ऐसे तरीके से इसको सोचने का ट्राई कर रहा था। दे जस्ट वांट टू नो योर थिंकिंग एबिलिटी। सो समटाइम्स दे कैन ऑल्सो गिव यू सम केस स्टडीज जो उनकी कंपनी में होता है, या फिर कोई पेटेंट केस स्टडीज है, तो आपको वो दे सकते हैं और पूछेंगे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो आप कौन से वेरिएबल के बारे में सोचोगे, कौन सी बैकग्राउंड के बारे में सोचोगे और कौन सी टेक्निक अप्लाई करोगे। उसके लिए बोला कि आप लिंक्डइन और यहाँ वहां अगर आप हो एक्टिव हो तो वहां पे ऐसे बहुत सारे केस स्टडी आते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम शेयर करते हैं लोग कि ऐसे ऐसे होता है। सो इफ यू एटलीस्ट नो कि हाउ टू थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम, नॉट द एग्जैक्ट सोल्यूशन बट जस्ट थिंकिंग व्यू, थिंकिंग डायरेक्शन ऑफ दैट प्रॉब्लम, उतना भी बहुत सफिशिएंट होता है। एब्सोल्युटली राइट। सो एज दिव्या करेक्टली सेड, अप्रोच मैटर करता है। सोल्यूशन हम इवेंचुअली पहुंच जाएंगे, ये कंपनी को भी पता है कि सोल्यूशन आज नहीं मिला तो इट्स ओके, बट आज अप्रोच इंपॉर्टेंट है। आज मैं किस एंगल से सोच रही हूँ या मैं एफर्ट ले रही हूँ सोचने का। अगर एक प्रॉब्लम है नहीं आंसर आता कोई बात नहीं, बट सोचो सर मे बी हम ऐसे कर सकते हैं, मे बी हम ऐसे कर सकते हैं, मे बी वी कैन गो लाइक दिस। ये अप्रोच उन्हें दिखाओ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मैटर्स। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जेन्युइनली थैंक यू। सो प्लीज शेयर करें सो दैट ये मोस्ट वांटेड टॉपिक है एंड ये हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो इट्स ओपन सीक्रेट, लोग आपके साथ ये इजीली शेयर नहीं करेंगे एंड ये ज्ञान तो बहुत मिलेगा बट ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस और एक्चुअली जो मैटर करता है वो हमने इसमें शेयर किया है। सो प्लीज शेयर इट विद एवरीबडी सो दैट ये उनको बहुत हेल्प होगा एंड दे विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू एब्सोल्युटली फाइन। Also make sure that you comment and tell us कि आपको अब
फर्स्ट क्या प्रिपेयर करने वाले हो? आप आपके सीवी पे फर्स्ट प्रिपेयर करने वाले हो या आप आपके इंटरव्यू स्किल्स पे फर्स्ट प्रिपेयर करने वाले हो? मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो, बिकॉज वी लव हियरिंग फ्रॉम यू गाइज। सो दोस्तों, ये एक जर्नी है, जर्नी टुवर्ड्स एकेडमिक एंड करियर एक्सीलेंस, जिसमें हम हमारे 100% ऑनेस्ट एक्सपीरियंस एंड टिप्स फॉर एक्सीलेंस, जो हमें बहुत टाइम, एफर्ट एंड मनी स्पेंड करके 7 years इन्वेस्ट करके जो भी यूजफुल एंड इम्पैक्टफुल टिप्स पता चले हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे फॉर 100% फ्री. If you like this video, make sure to subscribe to our YouTube channel Smiling Fever. That way you won't miss out on any other actionable and impactful video just like this one. Smiling Fever is 100% honest, raw and deep. We share our real experiences, and by the way, it's 100% free. So keep your money and give us your ears so that इस journey में हम excel करें साथ में.